तो ट्रांजिस्टर जो है वो किन किन मोड्स में ऑपरेट करता है ना, उसको देखते हैं। बेसिकली ट्रांजिस्टर 3 मोड्स में ऑपरेट करता है, एक कट ऑफ मोड, एक्टिव मोड और सैचुरेशन स्टेट है। तीनों ही स्टेट्स को अपन देखेंगे। तो मोड्स में ऑपरेट करने का मतलब क्या निकला कि जो इनपुट वेरिएबल्स हैं इन अलग अलग मोड्स में, उनका आउटपुट वेरिएबल्स के साथ में क्या कोरिलेशन है। और ये इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स क्या हुए अपन देख चुके हैं पहले भी। जैसे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन अपन ने ली है, ऊपर वाले सर्किट में हमने मतलब इस तरह से एनपीएन ट्रांजिस्टर शो किया जिस तरह से अभी तक अपन एनालाइज करते आए हैं। बट एक्चुअल है ना, बुक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपको सिंबल ही मिलेगा, तो इसी का सिंबल काउंटर पार्ट भी बना रखा है ना, ताकि आपको फैमिलियरिटी भी हो जाएगी कि भाई है ना, ये चीज़ जो है सिंबल के फॉर्म में इस तरह से दिखती है ना, सेम सर्किट है। तो ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बनाई है अपन, ये एमिटर वाली लाइन जो है ये कॉमन है। तो इस साइड को बोलते हैं इनपुट सर्किट, ठीक है, और इस साइड को क्या बोलते हैं, आउटपुट सर्किट, ठीक है। अच्छा, इनपुट सर्किट में वेरिएबल्स क्या हुए, एक IB और एक VB, जिसके बेसिस पे हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई थी, ठीक है। और आउटपुट सर्किट के वेरिएबल्स क्या हुए, IC और VC, जिसके बेसिस पे हमने ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया, ठीक। अच्छा, इस सर्किट में हमने आउटपुट साइड में एक रजिस्टर भी लगाया जिसको हम RL बोलेंगे, क्योंकि रियल लाइफ में जो है वो मतलब डायरेक्ट बैटरी EMF के साथ तो कलेक्टर जुड़ता नहीं है, वो एक लोड के साथ में जुड़ता है। और RL की अपन एक कोई वैल्यू ले लेंगे ताकि RL की वैल्यू पे जो है वो VCE किस तरह से वेरी करेगा उसको भी देखने में आसानी रहेगी। इस बैटरी का EMF जो है उसको VCC बोल देते हैं अपन, और यहाँ पे जो बैटरी है इसको VBE बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे होने को एक हम रजिस्टर भी लगा सकते थे, ठीक है, पर यहाँ पे हमने रजिस्टर नहीं लगाया। VBE जो है वो इस केस में क्या हुआ, जो ये जो पॉइंट्स हैं इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है VBE हुआ, जो इस केस में इस बैटरी के EMF के बराबर होगा। यदि रजिस्टर होता तो स्लाइटली डिफरेंट होता, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें जो VCE जो है मतलब इस पॉइंट और एमिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, और एमिटर चूंकि अपने ग्राउंडेड ले रखा है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है ना वो है VCE, ठीक है। बैटरी का EMF नहीं है क्योंकि अभी हमने ये रेजिस्टेंस लगा रखा है। अच्छा, करंट का डायरेक्शन भी देख लेते हैं। करंट का डायरेक्शन क्या हुआ, IC इस डायरेक्शन में, IB इस डायरेक्शन में है, और IE इस डायरेक्शन में। इसमें भी बना देते हैं IC यहाँ, IB इधर और IE इधर, ठीक है। यहाँ पे इसको डिनोट कर देते हैं VBE, ये आपका VCC RL, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा करते हैं RL और VCC की वैल्यूज भी ले लेते हैं, ठीक है। तो VCC को हम 5 वोल्ट EMF की बैटरी ले रहे हैं, और RL जो है वो हम 1 किलो ओम ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेट क्या हुआ, कट ऑफ स्टेट, ठीक है। कट ऑफ स्टेट में जो बेस एमिटर जंक्शन है वो रिवर्स बायस में है, ठीक है, और कलेक्टर बेस जो जंक्शन है वो भी रिवर्स बायस में है, ठीक है। ये एक मोड ऑफ ऑपरेशन हो गया। इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ, बी रिवर्स बायस में है ना, बेस एमिटर रिवर्स बायस में है। इसका मतलब क्या हुआ कि IB जो है वो 0 एम्पियर हो गया, ठीक है। अच्छा, IC क्या है,
बीटा IB के बराबर, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग तो IC जो है वो 0 होना चाहिए। IC एक्चुअल में 0 होता नहीं है, बहुत क्लोज टू 0 होगा पर 0 नहीं होगा। तो आप याद करें कि जो कलेक्टर वाला जो साइड है उसकी डोपिंग हमने बेस और एमिटर की डोपिंग के बीच की डोपिंग ली थी, ठीक है। तो मेजॉरिटी कैरियर्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है, यहाँ पे होल्स हैं। तो इसके रिवर्स बायस में क्या होगा, एक जो होल्स का जो करंट रहता है ना, बहुत कम ही होगा पर 0 नहीं होगा, ठीक है। जो यहाँ के माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, है ना, उनसे जो करंट जो जनरेट होगा, है कि नहीं, वो करंट रहेगा, ठीक है। वो 0 के आसपास है पर 0 नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये वाला जो ग्राफ अपन ने आउटपुट ग्राफ जो बनाया था, है ना, ये आउटपुट ग्राफ अपन ने बना लिया। जैसे जैसे डिस्कस करेंगे उसको यहाँ प्लॉट करते जाएंगे। जो IB की जो मिनिमम वैल्यू अपन ने ली थी पिछले वीडियो में, वो कितनी थी, 20 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। IB इज इक्वल टू 0 का भी इसमें एक ग्राफ बनेगा जिसमें IC ऑलमोस्ट 0 होगा बट 0 नहीं होगा, ठीक है। और वो लाइन जो है वो इस टाइप से बनती है, कुछ इस टाइप से बनेगी, ठीक है। अच्छा, ये IC वाला करंट जो है वो कितना लो है ना, एक मतलब जैसे आइडिया यदि अपन लें तो जैसे IB इज इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर पे IC कितना होगा, 2 मिली एम्पियर, क्योंकि बीटा जैसे अपन ने पिछले वाले केस में क्या लिया था, 100। तो यहाँ पे भी बीटा का पैरामीटर जो है वो 100 ले लेते हैं अपन, ठीक है, 2 मिली एम्पियर। तो अब इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जैसे अप्रॉक्सीमेटली, है ना, 0.4 मिली एम्पियर या 0.2 मिली एम्पियर टाइप का कोई करंट होगा, मतलब ग्राफ का जो साइज यदि अपन देखें, बट ये उससे बहुत ही कम है, ठीक है। क्योंकि ये डोप्ड सेमीकंडक्टर में जो माइनॉरिटी कैरियर्स का जो कंसंट्रेशन है जो अपन ने देखा था वो तो, है ना, बहुत ही कम रहता है। अपना तो 10⁴ आया था पर सेंटीमीटर क्यूब। लाइटली डोप भी यदि करेंगे तब भी 10⁴ की जगह 10⁶ आ जाएगा पर सेंटीमीटर क्यूब, बट स्टिल डोपिंग के लेवल के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम है। तो ये जितना दिख रहा है करंट, ये उतना भी नहीं है, ये, है ना, 0 लाइन के बिल्कुल पास में है, ठीक है। ये ध्यान में रखें बस। तो अब यदि IC 0 के बराबर है तो इसमें VC का इक्वेशन अपन क्या लिख सकते हैं, VC जो है वो VCC माइनस ICRL है, ठीक है। तो जब IC 0 है तो VC कितना हो गया, अप्रॉक्सीमेटली VCC के बराबर ही हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे हम प्लॉट कर लेते हैं। ये एक्चुअली प्लॉट होना चाहिए इस वाले पॉइंट पे, बट ये पॉइंट इतना क्लोज है ना। IB इज इक्वल टू 0 वाली लाइन जो है, यहाँ लिख देता हूँ IB इज इक्वल टू 0 माइक्रो एम्पियर। ये पॉइंट प्लॉट हो गया VCC, ठीक है। तो कट ऑफ रीजन एक्चुअली जो है वो ये ब्लू लाइन के नीचे वाला जो रीजन है वो सारा कट ऑफ रीजन हो गया, ठीक है। तो सेकंड स्टेट देखते हैं। सेकंड स्टेट क्या हो गया, एक्टिव स्टेट। अपन ने अभी तक जो डिस्कशन किया है ट्रांजिस्टर का, है ना, वो एक्टिव स्टेट का ही किया था, ठीक है। तो कट ऑफ स्टेट का तो ये हो गया और उसका रिजल्ट जो है VCE VCC के बराबर है और IC जो है वो 0 है और IB भी 0 है, ठीक है। ये रिजल्ट्स हो गए एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट में क्या है, पहले तो बाइसिंग देखें। तो BE जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, यही अपन ने डिस्कस किया था। और CB जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस, ठीक। अच्छा, इस वाले पोजीशन में यदि हम इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स को कोरिलेट करें तो सपोज VBE की कोई वैल्यू है ना, फॉरवर्ड बायस है, तो सपोज VBE को हम 0.7 वोल्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो और IB की सपोज कोई एक वैल्यू ले लेते हैं 30 माइक्रो एम्पियर, ठीक। तो 30 माइक्रो एम्पियर ले लिया हमने, तो IC कितना हो गया, है ना, बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 मिली एम्पियर, ठीक है। ये हो गया आपका IC। तो आपका VCE कितना हो गया, VC हो गया, ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, VCC माइनस ICRL,
ठीक है, तो ये हो गया 5 माइनस 3 इंटू 1, है ना, ये वो किलो में है, ये मिली में है, तो वो मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया, तो 2 वोल्ट। ठीक है, तो दिख रहा है कि 2 वोल्ट जो है ये इसको सफिशिएंट है इसको रिवर्स बायस करने में, तो ये एक्टिव रीजन में ये काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें ये देखें, यदि हम IB को 20 माइक्रो एम्पियर लेते, ठीक है, तो हमारा VCE कितना आता, 3 वोल्ट आता। इसको यदि हम प्लॉट करें तो जैसे 20 माइक्रो एम्पियर पे लिया तो ये आया आपका 3 वोल्ट। ठीक है, 3 वोल्ट। ये VCC कितना था, ये 5 वोल्ट पे था। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है 5 वोल्ट पे है, ये 3 वोल्ट पे आ गया। और यदि हम इसके ऊपर वाला कोई IB ले लें, IB इज इक्वल टू 30 माइक्रो एम्पियर जो अपन ने लिया, ठीक है, 30 माइक्रो एम्पियर पे ये कितना आ गया, 2 वोल्ट पे आ गया। आप देख रहे हैं ये 2 वोल्ट पे आ गया। तो जैसे जैसे IB बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं VCE की वैल्यू जो है वो घटती जा रही, VCE की वैल्यू जो है वो घटती जा रही जैसे जैसे IB बढ़ता जा रहा। ठीक, और जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक वाला वीडियो जो अपन ने डिस्कस किया था, उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर वैल्यू में IC की ऐसी वैल्यू हो जाएगी कि जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है वो रिवर्स बायस की जगह फॉरवर्ड बायस होने लगेगा। ठीक है, और वो वैल्यू यहाँ पे कब होगी, जब ये पॉइंट जो है वो यहाँ पहुंच जाएगा। आप देख रहे हैं भाई IC की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे, IC की मैक्सिमम वैल्यू जब होगी जब VC 0 हो जाए। ठीक है, तो हाइपोथेटिकली IC मैक्स जो है वो कब होगा, है ना, IC मैक्स है ना, वो कब होगा जब VCE 0 वोल्ट हो जाए। ठीक है, 0 वोल्ट कभी हो नहीं पाएगा, वो एक अलग बात है। ठीक है, बट हाइपोथेटिकली हम बोले वो 0 वोल्ट हो जाए तो IC मैक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, इस वाली इक्वेशन में यदि हम लिखें, है ना, ये वाली इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को यूज करें तो ये क्या आ जाएगा, VCC बाय RL। ठीक है, इसको हम यहां प्लॉट कर सकते हैं VCC बाय RL। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका हो गया VCC बाय RL, और इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं तो ये लाइन आ जाती है। ठीक है, तो हमने देखा कि जैसे जैसे IB हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे VCE कम होता जाएगा। तो इस वाले ग्राफ में आप देखें, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट के नीचे जो VCE यदि जाता है तो IC जो है वो घटने लग जाता है। ठीक है, IC जो है वो नीचे घटने लग जाता है, और क्यों घटने लग जाता है ये अपन ने लास्ट वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, बेसिकली ये था कि जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है वो भी फॉरवर्ड बायस हो जाता है। ठीक है, इस वाले स्टेज को जो है वो सैचुरेशन स्टेज बोलते हैं। तीसरी स्टेज क्या हुई, मैं थोड़ी जगह बना लेता हूं। तो ये वाला पॉइंट जो है जहां पे VCE के और घटने पे IC जो है वो घटने लग जाता है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, और इसी से रिलेटेड है हमारा जो थर्ड स्टेट जो है ट्रांजिस्टर का, सैचुरेशन स्टेट। और करंट जो है वो क्यों घटने लग गया था IC, ये अपन ने लास्ट वीडियो में डिटेल में देखा था, जहां पे अपन ने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए थे। और उसमें बेसिक पॉइंट क्या था कि जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है वो भी फॉरवर्ड बायस हो जाता है। तो सैचुरेशन स्टेज में क्या है, बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस। ठीक है, और इसमें IB जो है वो मैक्सिमम है, आप देख सकते हैं इस ग्राफ में। ठीक है, इस पर्टिकुलर रजिस्टर और इस पर्टिकुलर VCC के लिए, है ना, IB इससे ऊपर नहीं हो सकता है। ठीक है, और IC जो है
वो भी मैक्सिमम है और उसकी थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू है ना, थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, VCC बाय RL। ठीक है, क्यों हो जाएगी VCC बाय RL, है ना, ये अपन ने यहाँ पे लिखा क्योंकि इस वाली इक्वेशन में हम VCE 0 कर देंगे। ठीक है, और वो क्यों है, क्योंकि VCE जो है वो 0 वोल्ट। ठीक है, तो ये हम इस पॉइंट के लिए ले रहे हैं, है ना, ये थ्योरेटिकल मैक्सिमम है, यहां तक सर्किट पहुंचता नहीं है वो एक अलग बात है भाई, वो तो इसी पॉइंट के बाद में जो है वो तो करंट तो घटने ही लग गया। ठीक है, तो ये VCC बाय RL पहुंचेगा नहीं कभी, पर थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू IC की, जिसको सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं, वो VCC बाय RL है। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जिसके बाद में CE घटने पे इससे ज्यादा C यदि घटेगा तो कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होने लग जाता है। इसको बोलते हैं नी वोल्टेज, है ना, इसको क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। नी मतलब घुटना हो गया बेसिकली, मेरे ख्याल से ये देखने में घुटने जैसा लगता है ना, बेंड हो रहा है यहाँ से, तो इसलिए इसको नी वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये जो अपन ने लाइन बनाई, ये जो लाइन बनाई ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन की, अपन ने एक लाइन बनाई, ये एक पर्टिकुलर लोड रेजिस्टेंस के लिए और एक पर्टिकुलर VCC के लिए बनाई। यदि ये चेंज हम कर देते तो हो सकता है लाइन जो है वो दूसरी बनती, है ना, किसी दूसरे रेजिस्टर और किसी दूसरे बैटरी EMF के लिए ये लाइन यहाँ पे भी बन सकती थी। ठीक है, या किसी दूसरे स्लोप की बनती। ठीक है, आप रेजिस्टर चेंज कर दें तो स्लोप भी डिफरेंट हो सकता है। तो इस लाइन में दो पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट तो हुआ ये सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हुआ ये, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं कट ऑफ पॉइंट। ठीक है, और इसके जो बीच वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन है, ये रीजन क्या कहलाया, ये रीजन कहलाता है एक्टिव रीजन। ठीक है, इस यहां से लेकर यहां तक ट्रांजिस्टर एक्चुअल एम्पलीफायर के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, एक्चुअल एम्पलीफायर के रूप में काम कर रहा है, मतलब बेस एमिटर जो है वो फॉरवर्ड बायस है और कलेक्टर बेस जो है वो रिवर्स बायस है, इस पोर्शन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव रीजन। तो इस वीडियो में एक्चुअली मतलब वो स्क्रीन पे जो है वो काफ़ी चीज़ें लिखी हुई आ रही होंगी, बट है ना, मैं चाहता था कि ये तीनों स्टेट्स जो हैं आप एक ही साथ मतलब देख लें, ग्राफ में भी एक साथ देख लें, सर्किट में भी देख लें, इसलिए जो है वो स्लाइड जो है वो काफ़ी मतलब हैवी हो गई। पर है ना, आई होप मतलब आप अप्रिशिएट कर पाए होंगे कि तीनों स्टेट्स में डिफरेंस क्या है और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में किस तरह से शो होता है। ठीक है, इसके एक आधे क्वेश्चन भी करेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है।